धुरंधर इस फ़िल्म के आने के बाद भारतीय सिनेमा का पूरा चेहरा ही बदल गया, पूरा नक्शा ही बदल चुका है। अब ना कोई भी पिक्चर आसानी से हमें इम्प्रेस नहीं कर पाती। अब कोई अच्छी वाली जो पिक्चर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा औसत ही लग रही है। इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है धुरंधर को, क्योंकि एक अलग ही बेंचमार्क वो पिक्चर सेट करके चली गई और इसीलिए भारत के अब जितने भी सिनेमा लवर्स हैं, है ना? वो हर एक पिक्चर में, हर एक डिपार्टमेंट में अब एक्सीलेंस चाहते हैं। और अब वो एक्सीलेंस जो है वो आदित्य धर ही ला सकते हैं। पर आदित्य धर इन्होंने खुद से ही कहा था कि भाई अब मैं धुरंधर 3 वगैरह कोई नहीं बनाने वाला हूँ, तो धुरंधर का चैप्टर अब हमको क्लोज़ कर देना पड़ेगा। धुरंधर को अब हम लोग साइडलाइन कर देंगे। अब धुरंधर के बाद क्या कोई एक ऐसी फ़िल्म आने वाली है जो वापस एक बार शायद लोगों को थिएटर आने के लिए मजबूर करे और शायद वापस एक बार सेलिब्रेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर फ़िल्म को पूरे के पूरे भारत की तरफ से एक त्योहार की तरह। जी हाँ, एक ऐसी पिक्चर आ रही है जिसका नाम है द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और ये फिल्म लेकर आ रहे हैं ऋषभ शेट्टी खुद हम सबके लिए। जब इस पिक्चर की घोषणा हुई थी तभी कहीं ना कहीं पे मेरे दिल में बहुत ज्यादा सम्मान बढ़ गया था ऋषभ शेट्टी इनके लिए, क्योंकि जब आप इतना बड़ा विषय ले रहे हो, है ना, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरे अखंड भारत के दैवत है। पूरा का पूरा अखंड भारत इन्हें पूछता है। और इसीलिए जब आप इतने बड़े एक व्यक्ति के ऊपर जब आप कोई फ़िल्म बना रहे हो, तब कहीं न कहीं पे आपका बजट अच्छा होना चाहिए, आपका पिक्चराइज़ेशन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में सिनेमैटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, कलर पैलेट्स, जिस तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, जिस तरीके से कॉस्ट्यूम पे काम किया जाएगा, सेट डिज़ाइन किया जाएगा, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन वैसे होना चाहिए जब हम वापस एक बार उस सदी में चले जाएँगे जहाँ पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज शासन कर रहे थे। तो उस समय में जाने के लिए, उस पर्टिकुलर पीरियोडिक हिस्टोरिक ड्रामा को वापस एक बार जीवित करने के लिए आपका बजट बहुत तगड़ा होना चाहिए और आपका विज़न होना चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ा। और इसीलिए ऋषभ शेट्टी इनका नाम इस फ़िल्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं पे वो एक 100% कॉन्फिडेंस ज़रूर है हम सबके दिल में। बट अब इस पिक्चर के रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आ चुके हैं हम सबके सामने, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं और इसीलिए आज की जो वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कर्नाटका से कोई हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं या फिर व्यूअर्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ आज जिस कथा के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसके ऊपर अगर आप कुछ ज़्यादा जानकारी जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमको सिर्फ ये पता था कि ऋषभ शेट्टी हमें छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनकी भूमिका में नज़र आएँगे, बट अब इसी फ़िल्म में हमें अर्जुन रामपाल, विवेक ओबेरॉय ये भी दिखाई देने वाले हैं और भूमि पेडनेकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है, जो कि है महारानी बेलावाड़ी मल्लम्मा, इनकी भूमिका में वो नज़र आएँगी। और जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि जब छत्रपति श्री शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में किसी मुहिम से लौट रहे थे शायद, तो वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा लगाया था, जहाँ पर कुछ मावड़े यानी कि कुछ मराठे उनके साथ थे, तो विश्राम करने के लिए वो वहाँ पर रुके थे बेलावाड़ी में। तब जब वो रुके तो उनको दूध की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए वो उसी गाँव के लोकलाइट्स जो लोग थे, उनके यहाँ से उन्होंने कुछ 1-2 गायों को लाया शायद। ये बात जो स्थानीय लोग थे उनको वो पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपने राजा ईश प्रभु, जो कि महारानी बेलावड़ी मल्लम्मा इनके पतिदेव थे, तो उनके पास वो अपनी शिकायत लेकर चले गए और फिर महाराजा ईश प्रभु जो है, उनकी लड़ाई हो जाती है मराठों के साथ और फिर उसमें वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसी लड़ाई को जारी रखते हुए 27 दिनों तक महारानी बेलावड़ी मल्लम्मा इन्होंने 27 दिनों तक जो सैन्य था, यानी कि मराठों का सैन्य था, उनको रोकने में वो कामयाब हुई थी। वो पहली कर्नाटका की ऐसी महारानी जानी जाती है जिन्होंने विमेन आर्मी खड़ी की थी उस समय में और ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद ऐसे हुआ कि उनका शौर्य देखकर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उनके जो सुपुत्र थे, बहुत ही छोटे एक बेटे थे उनके, तो उनको दूध पिलाया था चम्मच के ज़रिए। तो इसी एक कथा के इसी प्रसंग का एक बहुत बड़ा एक्चुअली स्कल्पचर है, जो हमें कर्नाटका के यड़वड़ गाँव में हनुमान मंदिर में दिखाई देता है, जो अभी भी आज भी अपने इतिहास की निशानी बरकरार रखते हुए वहाँ पर मौजूद है। और जब वो मैंने देखा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जिन्होंने वो राज्य महारानी को ही सौंप दिया और बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से, और महारानी ने ये शायद घोषित किया था कि आज से आप मेरे बेटे के मामा हैं। तो ये इतनी प्यारी सी कथा है और शायद इस फ़िल्म में इस कथा को दिखाया जाएगा, क्योंकि भूमि पेडनेकर को कास्ट ही किया गया है महारानी बेलावड़ी मल्लम्मा इनकी भूमिका के लिए। तो ये इतिहास का वो एक पन्ना है जिसको
हमने नहीं पढ़ा है, मतलब क्योंकि मैं बचपन से पली-बड़ी हूँ महाराष्ट्र में, तो मैंने ये एक कथा जो है इसके बारे में नहीं पढ़ा था। जब इस फ़िल्म के बारे में मुझे पता चला, जब भूमि पेडनेकर की कास्टिंग हुई, तब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तब मुझे पता चला। हालाँकि अब इसमें कुछ और अगर ज्ञान आप मुझे दे सकते हैं कर्नाटका के लोग, तो आप डेफ़िनिटली कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं, और अगर कुछ प्रोनंसिएशन गलत हुए तो उसके लिए माफ़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पली-बड़ी हूँ, तो वो लैंग्वेज के डिफरेंसेस की वजह से वो शायद हो सकता है। अब बात करते हैं इस फ़िल्म के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में भी जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये फ़िल्म 2 पार्ट्स में आने वाली है, ये और भी ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि आप फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर हर एक कैरेक्टर को अपना-अपना समय दे पाएँगे, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप कथाओं को, हर एक इंसिडेंसेस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखा पाओगे। इन दोनों पार्ट्स का बजट 500 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि एक और अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनके ऊपर फ़िल्म भी बना सकते हैं, ये थॉट भी बॉलीवुड के किसी भी इंसान के मन में नहीं आया, जबकि वो खुद मुंबई में रहकर पैसा कमा रहे हैं। इनकी पीढ़ियाँ निकल रही है यहाँ पर। 1-1, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ निकल रही है, तब भी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आया कि हम लोग जिस मिट्टी में खा पी रहे हैं, हम उस मिट्टी के सबसे बड़े दैवत यानी कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, जो पूरे भारत के, अखंड भारत के दैवत माने जाते हैं, हिंदवी स्वराज की स्थापना जिन्होंने की, तो उनके ऊपर हम कोई फ़िल्म बना सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी जड़ों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, अपने कल्चर के प्रति सम्मान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपका डीएनए बहुत शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आपका खून बहुत शुद्ध होना चाहिए अपने कल्चर के लिए। एनीवे, तो 500 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, ये और ज़्यादा बढ़िया बात है, ताकि अब टेक्निकली भी ये फ़िल्म स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इसका अनुमान ज़रूर लगाया जा सकता है। इस फ़िल्म की शूटिंग नवंबर में शुरू होने वाली है, ऐसे बताया जा रहा है, 2026 के ही नवंबर में, और ये तैयार होके रिलीज़ होने वाली है 21st ऑफ जनवरी 2027 में। होप्स बहुत ज़्यादा है इस फ़िल्म से। इस फ़िल्म का म्यूज़िक करने वाले हैं अमित त्रिवेदी, नो ऑफेंस, बट इस वीडियो के सबसे आखिर में मेरी 3 रिक्वेस्ट रहने वाली है ऋषभ शेट्टी इनके लिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ऋषभ शेट्टी इनकी टीम तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। इस फ़िल्म के जितने भी गाने होने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रसून जोशी ये लिखने वाले हैं, और प्रसून जोशी बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। भारतीय सिनेमा के लिए लिरिसिस्ट के तौर पर जब वो काम कर रहे हैं, उसके लिए भाग मिल्खा भाग या फिर तारे ज़मीन पर, ऐसी कई सारे फ़िल्मों के गाने उन्होंने लिखे हैं, और वो आज भी एक मास्टरपीसेस गानों के तौर पर हम सब लोग सुनते हैं। अब ये सारी की सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट मेरी कुछ कंसर्न्स हैं इस फ़िल्म के साथ, जो मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ ऋषभ शेट्टी और उनकी पूरी टीम से। सबसे पहली चीज़, इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं संदीप सिंह जी। तो संदीप सिंह कौन है, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। संदीप सिंह खुद एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड के। इसके पहले उन्होंने कई सारी फ़िल्में, कई सारे टीवी सीरियल्स को एक्चुअली प्रोड्यूस किया है। बट एज़ अ डायरेक्टर, क्योंकि वो इस फ़िल्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो एज़ अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इसके पहले मात्र एक फ़िल्म बनाई है सफ़ेद नाम की, जो 2023 में बनाई थी। अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में देखने के लिए। 1 घंटे की पिक्चर है। मैं अब इस वीडियो के बाद उस पिक्चर को देखने वाली हूँ। बट हिस्टोरिक पीरियोडिक ड्रामा बनाने का उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ पर एक सबसे पहला रेड फ्लैग मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप बहुत बड़े व्यक्ति के ऊपर फ़िल्म बना रहे हो, तो आपको वो सारी चीज़ें टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखानी बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है मेकर्स के पास, क्योंकि इसके पहले कोई बहुत बड़े विज़न के साथ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनके ऊपर फ़िल्म बनाने के लिए नहीं उतरा है मैदान में। हाल ही में राजा शिवाजी ये फ़िल्म रिलीज़ भी हुई थी, बट कई सारी जगह पे उस फ़िल्म ने निराश किया था। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है मेकर्स के पास। पर इसको पूरा न्याय देने के लिए मेरी विनती ऐसी होगी, या तो ऋषभ शेट्टी इन्होंने खुद ही इस फ़िल्म को डायरेक्ट करना चाहिए एक्टिंग के साथ-साथ। बट मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए, तो फाइंड समवन एल्स हू एटलीस्ट हैज़ एन एक्सपीरियंस, कि जिन्होंने इसके पहले कोई हिस्टोरिक फ़िल्म बनाई हो, अ, जो जानते हैं उसके जिस्ट को, हिस्टोरिक फ़िल्म के ग्रामर को जो जानता है, उस पर्टिकुलर इंसान को लाना बहुत ज़रूरी है निर्देशक की कुर्सी पर। दूसरी मेरी विनती है ऋषभ शेट्टी इनसे, क्योंकि आप छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनके ऊपर फ़िल्म बना रहे हो, तो एटलीस्ट अजय अतुल के द्वारा एक तो भी गाना एटलीस्ट इस फ़िल्म में हमें चाहिए, क्योंकि वो मराठी टच इस फ़िल्म को होना बहुत ज़रूरी है। सेम बात हम लोग कर रहे थे छावा के मामले में भी, आज भी पूरी की पूरी दुनिया वही बोल रही है। ज़्यादातर लोगों का वही कहना है कि छावा इस फ़िल्म का म्यूज़िक का डिपार्टमेंट अजय अतुल इनको देना चाहिए था, ना कि ए आर रहमान को। मैं ये नहीं कहती कि ए आर रहमान ने जो गाने बनाए वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो अच्छे हैं, बट वो सिर्फ़ अच्छे हैं। उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया न्याय दे पाते अजय अतुल छावा इस फ़िल्म को व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। क्योंकि राजा शिवाजी ये फ़िल्म टेक्निकली कई सारी जगह पे हमें निराश ज़रूर करती है, बट उसका छत्रपति एंथम आप प्लीज़ एक बार सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम अजय अतुल इनको पुश करते रहते हैं हमेशा व्हेन इट कम्स टू छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनकी पिक्चर।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़। ठीक है, अमित त्रिवेदी इस पूरे फ़िल्म का म्यूज़िक का डिपार्टमेंट सँभाल रहे हैं, बट एटलीस्ट एक गाना आप अजय अतुल इनके द्वारा प्लीज़ बनाकर इस फ़िल्म के साथ जोड़ दीजिए। एंड आखिरी रिक्वेस्ट है, कुछ बहुत बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है, बट रिक्वेस्ट नंबर 3 यही है कि जब आप 2 पार्ट्स में इस फ़िल्म को बना रहे हैं, तो प्लीज़ दोनों पार्ट्स के बीच रिलीज़ का जो गैप है, वो कुछ ज़्यादा प्लीज़ मत रखिएगा, क्योंकि वो लूप में अगर ऑडियंस रहेगी, जैसे धुरंधर ने कैसे किया कि मात्र 3 सवा 3 महीने के गैप में उन्होंने अपनी पिक्चरों को, दोनों भी पार्ट्स को रिलीज़ किया, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ और अच्छे तरीके से उन दोनों पार्ट्स को कंज़्यूम किया गया। क्योंकि जब तक सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ, तो वापस एक बार लोगों ने पहला पार्ट थिएटर में ही जाकर देखा, जो कि रनिंग स्क्रीन्स चल रहे थे उस टाइम पर। इसीलिए प्लीज़ दोनों भी फ़िल्मों के बीच कुछ ज़्यादा गैप मत रखिएगा। ये बस मैं एक सिनेफ़ाइल के तौर पर रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं जेनुइनली चाहती हूँ कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनकी लेगेसी पूरे के पूरे भारत ही नहीं, बट पूरे वर्ल्ड में फैले और हम सब लोग ये बता पाएँ कि इस मिट्टी में एक इस प्रकार के योद्धा आकर गए हैं, जिनकी लेगेसी आज भी हम सबके खून में ज़िंदा है। और इसीलिए शायद तिलक और बिंदी आज भी हमारे मस्तक पर मौजूद हैं। इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो एंड करना चाहूँगी, बट बाकी अगर आपके पास कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है महारानी बेलावड़ी मल्लम्मा इनके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय शिवराय।